So hello lovely people, I'm back with my new video on present perfect tense. पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, उसका यूज़ क्या होता है, उसका वर्ड ऑर्डर क्या होता है, सेंटेंस कैसे फॉर्म होते हैं। और आज हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। यदि आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। देखिए, ये अफर्मेटिव सेंटेंस और एक्टिव वॉइस दोनों का फॉर्मेशन और वर्ड ऑर्डर यही होता है, ठीक है। जो मैंने लिखा है, सब्जेक्ट यानी कर्ता, हैज़ और हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी ही शी इट दे जो है वो, ठीक है। ये चीज़ें आपके लिए बहुत नहीं होगी यदि आप बिगिनर है, पर मैं बारी 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 से सारी चीज़ें कवर करूँगा। वर्ड ऑर्डर क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता क्या होता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव। और मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, पे। यहाँ पर हमेशा पास्ट पार्टिसिपल लगेगा यानी कि V3, यानी कि जो वर्ब का तीसरा फॉर्म है वो लगेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव पेड ऑल द बिल्स, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकंड पर्सन क्या होता है, वी। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, हैव, यहाँ पर, ठीक है। वी के साथ हैव लगेगा, आई के साथ भी हैव लगेगा। मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, फिनिश, उसके साथ फिनिश का V3 क्या होगा, फिनिश्ड, ठीक है। आपको फिनिश्ड नहीं बोलना है, फिनिश्ड जो लास्ट में होता है ट आता है, एज पर BRP, ठीक है। वो भी मैं एक अलग ही टॉपिक कवर करूँगा। आप, ये नया चैनल है क्योंकि ये तीसरा वीडियो है, बारी बारी से चीज़ें कवर करता ही रहूँगा। आप बस कीप अप रखिएगा, ठीक है। वी ऑल हैव फिनिश्ड, वी हैव फिनिश्ड ऑल द वर्क, यानी हमने सारा काम पूरा कर दिया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किस लिए होता है, जो घटना घटित हो चुकी है, ठीक है। इसका सीधा हिंदी में अनुवाद यही होगा कि वी हैव फिनिश्ड ऑल द वर्क, यानी कि हमने सारा काम पूर्ण कर दिया है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। यदि नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपका डाउट बारी बारी से एड्रेस करता रहूँगा। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, ही शी इट और कोई भी नाम, ठीक है। यहाँ पर मैंने डॉक्टर लिखा है, रमेश भी हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है, नाउन संज्ञा, ठीक है। ही शी इट भी हो सकता है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा हैज़ आएगा, ठीक है। हैव नहीं आएगा यहाँ पर, ये बात हमेशा याद रखिए, ठीक है। और मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, कम। कम का V3 क्या होता है, कम ही होता है, कम, केम एंड कम, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। डॉक्टर हैज़ कम टू चेक ऑन यू। इसका हिंदी में अनुवाद यही होगा कि डॉक्टर तुम्हें चेक करने के लिए आ चुके हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन प्लूरल क्या है, दे, ठीक है। इसके साथ ही क्या लगेगा, हैव। यहाँ दे के साथ फ्रेंड्स भी हो सकता था, स्टूडेंट्स भी हो सकते थे। फॉर एग्जांपल मैं ये भी कह सकता कि स्टूडेंट्स हैव कॉल्ड द पुलिस, फ्रेंड्स हैव कॉल्ड द पुलिस, दे हैव कॉल्ड द पुलिस। थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हमेशा हैव आएगा, ठीक है। और कॉल का V3 क्या हुआ, आपको ईडी लगाना है तो कॉल्ड, ठीक है। एग्जाम्पल के, दे हैव कॉल्ड द पुलिस, यानी कि उन्होंने पुलिस को बुला लिया है। अब है, ये याद रखना, ये क्रिया हो चुकी है, ये क्रिया हो चुकी है इसलिए इसका यूज़ किया जाता है, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी। यदि नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब यहाँ नेगेटिव सेंटेंस में वर्ड ऑर्डर क्या होता है, ये भी बस नोट ही लगेगा, ठीक है।
पहले क्या था, जो है एज इट इज ही रहेगा, बस उसके बीच में नोट लग जाएगा। किसके बीच में लगेगा वो हम देखते हैं। फर्स्ट पर्सन, आई हैव नोट, और मेन वर्ब क्या है, पे, और आई डी लगाना पड़ेगा V3 के लिए। आई हैव नॉट पेड ऑल द बिल्स। ठीक है, ये नकारात्मक वाक्य का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर नोट लगेगा, बाकी सब एज इट इज़ जो है वही लगेगा, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। सेकंड पर्सन, ये एग्जाम्पल मैंने सेम क्यों लिखे है, ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पर नोट नहीं था और यहाँ पर नोट है, सिर्फ नोट ही बदला है, बाकी सब नहीं बदला है। ठीक है, इसलिए मैंने इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नार्थ वाक्य में भी यही एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, अब सेकंड पर्सन क्या है, वी प्लस ऑक्सिलरी हैव नोट प्लस मेन वर्ब क्या है, वी फिनिश, इसके आगे ईडी लगाना पड़ेगा। वी हैव नॉट फिनिश्ड ऑल द वर्क, हमने सारा काम नहीं किया है याद रखना, ये घटना घटित हो चुकी है। आई हैव नॉट पेड ऑल द बिल्स, मैंने सारे बिल का भुगतान नहीं किया है। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है, डॉक्टर, जैसे कि पहले मैंने आपको कहा ही शी इट भी हो सकता, कोई नाम भी हो सकता। हैज़ लगेगा, इसमें भी हैज़ था, देख सकते हैं आप, और यहाँ पर भी हैज़ है। बदला क्या है, नोट। ठीक है, कम का V3 कम ही होता है। डॉक्टर हैज़ नॉट कम टू चेक ऑन यू येट, ये येट एडवर्ब है, ये ज़्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही लगता है। ठीक है, डॉक्टर हैज़ नॉट कम टू चेक ऑन यू येट, यानी कि डॉक्टर अभी तक तुमको चेक करने के लिए नहीं आए हैं। अब थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होता है, ठीक है, ये देखते हैं। दे हैव प्लस ऑक्सिलरी वर्ब हैव प्लस नॉट प्लस कॉल्ड प्लस मेन वर्ब कॉल, उसके आगे ईडी लगाना पड़ेगा। दे हैव नॉट कॉल्ड द पुलिस येट, ये मतलब उन्होंने पुलिस नहीं बुलाई है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, प्रश्नार्थ वाक्य। WH से जो शब्द शुरू होते हैं, जैसे कि द हु, वाई, वॉट। ठीक है, यहाँ पर प्रश्नार्थ वाक्य में इसका वर्ड, ये वाक्य का क्रम कैसे रहता है ये देख लेते हैं। इसमें बदला क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट के पहले, यानी कि कर्ता के पहले। ही, शी, इट, दे के पहले। ठीक है, फर्स्ट पर्सन क्या है, हैव आई पे, मेन वर्ब पे। हैव आई पेड ऑल द बिल्स, ये पूछ रहा हूँ मैं, क्या मैंने सारे बिल चुका दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो घटना घटित हो चुकी है उसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है। हैव आई पेड ऑल द बिल्स, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ कि मैंने बिल्स चुकाए हैं या नहीं, मैं सामने वाले से पूछ रहा हूँ कि हैव आई पेड ऑल द बिल्स। ठीक है, अब सेकंड पर्सन क्या है, हैव वी फिनिश प्लस मेन वर्ब फिनिश। हैव वी फिनिश्ड ऑल द वर्क, क्या हमने सारा काम ख़त्म कर दिया है। ठीक है, ये एग्जाम्पल, इसमें क्या बदला है, एक मिनट, यहाँ पर नोट था, यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है, वो कर्ता के पहले आ चुका है। एग्जाम्पल सारे सेम ही रखे, इसलिए ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। थर्ड पर्सन सिंगुलर, ऑक्सिलरी वर्ब हैज़, या ऑब्वियसली थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ ही लगता है, प्लस सब्जेक्ट डॉक्टर प्लस मेन वर्ब 3 प्लस मेन वर्ब कम, उसका V3 क्या, हैज़ द डॉक्टर कम टू चेक ऑन यू येट, यानी कि क्या डॉक्टर तुम्हें चेक करने के लिए आ चुके हैं, ये सवाल पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, थर्ड पर्सन प्लूरल, ऑक्सिलरी वर्ब क्या, हैव, सब्जेक्ट क्या है, दे, प्लस मेन वर्ब क्या है, कॉल, उसका V3 लगेगा। हैव दे कॉल्ड द पुलिस येट, यानी कि क्या उन्होंने पुलिस बुलाई है। अब आप सारे
नेगेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एग्जाम्पल मैंने सारे सेम लिखे हैं। आपको बस यही नोट डाउन करना है कि डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये यदि आप मार्क कर लेते हैं, यदि आप मार्क करने में सक्षम हैं, तो आप ये टेंस सीख चुके हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब इसका यूजेस क्या है? ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज रिसेंटली बीन कंप्लीटेड, ऐसी क्रिया जो अभी एक अभी ही, यानी कि वर्तमान में ही पूर्ण की गई है। जैसे कि मैंने पहले कहा था, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ही हैज़ नॉट डन हिज होमवर्क, यानी कि उसने अपना गृह कार्य नहीं किया है। होमवर्क जो स्कूल में बच्चे का होता है वो नहीं किया है। वी हैव रिटन अ लेटर, हमने एक पत्र लिखा है। अब हमेशा याद रखना, क्रिया पूर्ण हो चुकी है। आई हैव जस्ट रिसीव्ड अ फैक्स मैसेज, यानी कि मुझे अभी 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 ही एक फैक्स मैसेज मिला है। दूसरा उपयोग क्या है इसका, ये देख लेते हैं। टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूज। एग्जाम्पल्स, आई हैव नोन हर फॉर 7 years। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं, आई नो हर सिंस माई चाइल्डहुड, यदि आप आपके चाइल्डहुड को 7 बरस बीत चुके हैं, आप ये भी कह सकते हैं। पर हम अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। आई हैव नॉट सीन हिम लास्ट मंडे, सिंस लास्ट मंडे, सॉरी, यानी कि मैंने उसको पिछले सोमवार से नहीं देखा है, उससे मैं नहीं मिला हूँ। ठीक है, अब तीसरा उपयोग क्या है ये देख लेते हैं। टू डिस्क्राइब अ पास्ट एक्सपीरियंस, यानी कि पास्ट का कोई एक्सपीरियंस दर्शाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि आई हैव बीन और आई हैव गॉन टू वृंदावन ट्वाइस, यानी कि आई हैव बीन टू वृंदावन ट्वाइस, यानी कि मैं वृंदावन 2 बार जा चुका हूँ, 2 बार मैं उसकी मुलाकात ले चुका हूँ। ठीक है, यहाँ क्या कहना चाहते हैं, ही हैज़ सीन द आगरा ट्वाइस, उसने आगरा में ताज है वो 2 बार देखा है। ठीक है, अब है हमेशा याद रखना, हिंदी में है जो है वो लास्ट में आएगा, इसका ट्रांसलेशन ऐसे होगा। ये आपको समझ जाना है कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं। उसका ट्रांसलेशन ये होता है, ही हैज़ फेल्ड इन सेकेंडरी स्कूल एग्जाम्स ट्वाइस, यानी कि उसने सेकेंडरी स्कूल एग्ज़ाम होता है वो 2 बार फेल हो चुका है, यानी कि वो सक्सीड नहीं हुआ है अभी तक, वो फेल हो चुका है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं बारी बारी से एड्रेस करता रहूँगा आपके डाउट्स को। ठीक है, तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ओके, द एडवर्ब्स, यानी कि एडवर्ब्स को हम क्या कहते हैं, जो क्रिया के, यानी कि कर्म में कुछ ऐड करते हैं, उसको हम एडवर्ब्स कहते हैं। यानी कि ये आपको पहले मैंने एग्जाम्पल्स में बताया था। ठीक है, येट, जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, फ्रीक्वेंटली, सो फार, फॉर, सिंस, दिस मॉर्निंग, नेवर, ever, once, twice, several times, up to present, etc. are most definitely used with present perfect tense। यानी कि ये सारे जो एडवर्ब्स मैंने बोले वो बहुत ज़्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ ही इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, हमने येट भी देखा, बाकी एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। द बस हैज़ नॉट लेफ्ट येट, यानी कि बस अभी तक गई नहीं है। आई हैव जस्ट फिनिश्ड द जॉब, मैंने अभी ही नौकरी
पूरी की है, अभी अभी नौकरी पूरी की है। इसका जस्ट का मीनिंग होगा अभी अभी। द ट्रेन हैज़ लेफ्ट ऑलरेडी, ट्रेन जा चुकी है, ऑलरेडी ऑलरेडी जा चुकी है, यानी कि आप ट्रेन को मिस कर चुके हो। आई हैव नॉट सीन हिम लेटली, लेटली क्या है यहाँ पर? लेटली का आप ये भी कह सकते हैं नाउ डेज, इन दिनों। इसका मीनिंग ये होता है लेटली का, यानी कि मैंने इन दिनों इसको देखा नहीं है, उनसे इसको मैं इन दिनों नहीं मिला हूँ। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस अ थिंग विच हैज़ स्टार्टेड इन पास्ट एंड इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस, यानी कि जो भूतकाल में शुरू हुई थी, जो जो वस्तु भूतकाल में शुरू हुई थी वह अभी तक एग्जिस्टेंस में है, यानी कि अस्तित्व में अपने वर्तमान में भी है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वी हैव लिव्ड हियर फॉर 2 years since 2 years और सिंस 2006, और ओब्लिक में इसलिए लिखा है कि आप सिंस 2006 भी लिख सकते हैं 2 years के बदले में। अब घटना पहले पास्ट में शुरू हुई थी, ठीक है, अब वो अभी तक एग्जिस्टेंस में है, यानी कि पहले पास्ट में रहने आए थे हम और अब भी यहाँ पर रह रहे हैं। तो वी हैव लिव्ड हियर फॉर 2 years सिंस 2006। दूसरा एग्जाम्पल, आई हैव बीन हियर सिंस 9 o'clock, मैं यहाँ पर 9 बजे से हूँ। ठीक है, अब सिंस और फॉर क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर इंस्टेंस 2 months, फॉर 2 weeks, यानी कि आपको ये कहना है कि 2 महीने, तो आप फॉर का उपयोग करेंगे। यदि आप ये कहना चाहते हो कि जनवरी, तो आपको सिंस लगाना ही पड़ेगा। यानी कि यदि आप ये इसमें चूक जाते हैं तो आपकी ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश में यदि आपका स्पोकन इंग्लिश आपको सुधारना है तो आपको छोटी से छोटी चीज़ें को ध्यान में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि 4 जनवरी मैं नहीं मैं ये नहीं कह सकता कि आई हैव लिव्ड हियर 4 जनवरी। इसको मैं मैंडेटरीली मैंने नेसेसरीली मैंने मुझे सिंस लगाना ही पड़ेगा यदि जनवरी में कहना चाहता हूँ। ठीक है, आई हैव लिव्ड हियर सिंस जनवरी। ठीक है, आई हैव लिव्ड हियर फॉर 2 months। ठीक है, सिंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ पॉइंट ऑफ टाइम, ये देखिए अब पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर इंस्टेंस 6 o'clock सिंस 1919। आपने दुकानों में भी कई बार देखा होगा सिंस लिखा होता है, सिंस 1960s, सिंस 1920, सिंस 1922। अखबारों में भी आपने देखा होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आता है। ठीक है, सिंस 1922 और समथिंग। ठीक है, तो इसका उपयोग ऐसे होता है। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। यदि नहीं आई है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं बारी बारी से एड्रेस करूँगा ये फॉर श्योर। ठीक है, यदि मैं चाहता तो सारे टेंस एक ही वीडियो में कवर कर लेता, पर नहीं, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, एक सब बारीकी से समझाना चाहता हूँ। ठीक है, इसलिए मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी देता हूँ, जो एक ग्रामर बुक है, वो आप ज़रूर लीजिए। ठीक है, और बाजू में अपने डिक्शनरी का उपयोग कीजिएगा। ठीक है, इससे बहुत ही फ़ायदा होगा। तो अभी के लिए शुक्रिया, बाय। एंड यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। शुक्रिया।